राधे राधे भक्तों, आप सभी भक्तों का एक बार फिर से मेरे चैनल शिवानी की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 3 का श्रवण करेंगे। कल हमने पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 2 में नारद जी द्वारा भगवान नारायण से लोक हित के लिए पूछे गए प्रश्नों के वर्णन को सुना। आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 3 में मल मास का अपमान के कारण दुखी होना इस कथा का श्रवण करेंगे। चलिए भक्तों, शुरू करते हैं। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, युधिष्ठिर के मित्र नारायण ने नारद से जो उत्तम वाक्य कहे वह हमें सविस्तार से सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्री नारायण भगवान ने नारद जी से जो सुंदर वचन कहे थे वे जैसे सुने हैं कहता हूँ, एकाग्रचित होकर सुनो। श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से जो कहा था वही कहता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर दुर्योधन आदि के छल से जुए में हार गए थे और बड़े बड़े महारथियों के सामने ही दुष्ट दुशासन ने अग्नि कुंड से उत्पन्न हुई धर्मपरायण द्रौपदी के बालों को पकड़कर खींचा था। और जब वह साड़ी खींचने लगा तब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की। तत्पश्चात युधिष्ठिर आदि पांडव राज्य छोड़कर काम्यक वन को चले गए। वहां पांडव लोग वनवासियों की भांति वन के फल खाकर अत्यंत दुख पाते हुए रहने लगे। देवकी नंदन श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी देख मुनि सहित काम्यक वन को गए। तब युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को देखकर मानो देह में प्राण आ गए हो झटपट उठे और प्रेम विवल हो बड़ी प्रीति से उनके साथ मिले। एवं नकुल सहदेव ने भी शीघ्र ही उनके चरण कमलों में प्रणाम किया। द्रौपदी ने भी कमजोरीवश धीरे धीरे चलकर प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर आदि भाइयों को रुरु मृग के वस्त्र पहने, धूलि से सने हुए उनके रूखे शरीर और सिर के बाल बिखरे हुए दुखी रूप में देखा। और उसी अवस्था में द्रौपदी को भी दुखी देख श्री कृष्ण भगवान अत्यंत दुखी हुए। जब विश्वात्मा भक्त वत्सल भगवान ने धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि सब पुत्रों को भस्म करने के लिए कोप किया, तब उनकी भृगुटियां टेढ़ी हो गई, आंखें चढ़ गई, करोड़ों महाकाल जैसा उनका मुख विकराल हो गया, मानो प्रलय काल की अग्नि की लपटें उठी हो। दांतों को पीसते हुए ऐसा प्रतीत होने लगा मानो त्रिलोकी को अभी भस्म कर देंगे। जिस प्रकार सीता जी के वियोग से संतप्त होकर श्री रामचंद्र जी को रावण पर क्रोध आया था, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप हो गया। तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के इस स्वरूप को देखकर थर थर कांप उठे और दोनों हाथ जोड़ युधिष्ठिर तथा द्रौपदी सहित सब उनको प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे जगतनाथ, हे नाथ, मैं जगत से बाहर नहीं हूँ। हे जगत के रक्षक, आप मेरी रक्षा कीजिए। जिनकी दृष्टि टेढ़ी करने मात्र से ब्रह्मा का भी पतन हो जाता है, उनके कोप से क्या नहीं हो सकता है, यह कौन नहीं जानता। अतः हे जगतपते, आप संहार करने वाले अपने क्रोध को त्यागिए। आपके क्रोध से संसार में प्रलय हो जाएगी। आप सब तत्व के ज्ञाता, सब कारणों के कारण स्वरूप, वेद वेदांग के बीच ईश्वर श्री कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप ही चराचर जगत के उत्पन्न करता, सब मंगलों के मांगल्य बीज स्वरूप सनातन हैं। आप अपने रचे हुए विश्व का एक व्यक्ति के अपराध के कारण क्या नाश कर दोगे? ऐसा कौन होगा जो मच्छरों को भस्म करने के लिए अपने सब घर को जला दे? श्री नारायण नारद जी से बोले, शत्रुओं को मारने वाले अर्जुन ने जनार्दन श्री कृष्ण से ऐसा कहकर हाथ जोड़ नमस्कार किया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब श्री कृष्ण भगवान क्रोध त्याग कर चंद्रमा के समान शीतल हो गए, तब पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को शांत हुए देखकर सुख पाया। प्रेम से प्रफुल्लित मुख को देखकर युधिष्ठिर आदि सबने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कंदमूल फल आदि से उनकी पूजा की। श्री नारायण बोले, दीन बंधु भक्त वत्सल श्री भगवान को प्रसन्न जान प्रेम मग्न हो सिर झुका हाथ जोड़ अर्जुन ने बार बार प्रणाम किया और भगवान से उन्हीं प्रश्नों के विषय में पूछा जिन प्रश्नों को आपने मेरे से पूछा है। अर्जुन के इस प्रकार के सभी प्रश्नों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने एक घड़ी मन में विचार कर मित्र पांडवों और पतिव्रता द्रौपदी को ढाढ़स बंधाकर हितकारक वचन बोले, हे महाराज, हे शत्रुओं के लिए अजय, मेरा उत्तर सुनो। तुमने ऐसा अपूर्व प्रश्न किया है जिसका उत्तर देने में मैं समर्थ नहीं हूँ। यद्यपि इस प्रश्न का उत्तर गूढ़ से भी गूढ़ है और ऋषियों को भी अगम्य है, तो भी हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति के कारणवश अवश्य बतलाऊंगा। हे पांडव, इसका उत्तर बड़ा पेचीदा है, अतः क्रम से सुनो।
चैत्र आदि जो 12 महीने हैं, शुक्ल और कृष्ण पक्ष, 60 रेणु, घड़ी, याम, त्रियामा, 6 ऋतुएं, दोनों अयन और हायन, युग, प्राद से लेकर जितने कालवाचक है, नदियाँ, सप्त सागर, अगाध जल वाले कुंड आदि, प्रसिद्ध कूप, वापी, पल्लव, झरने, लताएं, औषधियाँ, अनेक प्रकार के वृक्ष, बांस, विविध जाति के पेड़, पीपल, बरगद, नीम, गूलर, पारिजात इत्यादि, वनस्पति, बिना फूल लगे आने वाले पेड़, नगर, गांव, गिरी समूह, गोवर्धन, द्रोण आदि, पूरियां, ये सभी मूर्तिमान हैं जो अपने अपने विशिष्ट गुणों से पूजे जाते हैं। उनमें ऐसा कोई नहीं है जो अपने अपने अधिष्ठाता देवों से वर्जित हो। वे सब अपने अपने समय में पूजे जाने पर फलदाता होते हैं। अपने अपने स्वामी के संयोग के माध्यम से वे सभी सौभाग्यशालिनी हैं। हे अर्जुन, कदाचित उस समय अधिक मास आया, उसको सब लोग असहाय, निंदित, अपूज्य, मलमास, रवि संक्रांति से वर्जित ऐसा कहते थे। मलरूप होने से अछूत और शुभ कामों के लिए निंदित होने के कारण कांतिहीन, निराश, अत्यंत दुखी, थकित शरीर, चिंता से घिरा हुआ मन, मलिन, मुर्दे की तरह हृदय धारण कर मलमास मेरी शरण में वैकुंठ जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पहुँचा। अंतःग्रह में गया हुआ वह मुझको विनीत भाव में दिखाई दिया। तब अमूल रत्नों से जड़ित स्वर्ण के आसन पर बैठा हुआ मुझे देखकर वह दंडवत करके नियमित हो हाथ जोड़े, नेत्रों से आंसुओं को छोड़ता हुआ धैर्य धारण कर गदगद वाणी से प्रार्थना करने लगा। सूत जी बोले, इस प्रकार वह नारायण कहकर खड़ा हो गया। तब नारद जी यह सुनकर नारायण से कहने लगे कि अधिक मास जगत के पापों को हरने वाले, योगियों को भी दुर्लभ युक्ति से प्राप्त होने वाले, पूर्ण रूप भगवान विष्णु के पवित्र लोक में जाकर संसार को अभय देने वाले ब्रह्म रूप भगवान मुकुंद के पद कमल की शरण पाकर क्या बोले, सो आप सुनाइए। इति श्री पुरुषोत्तम मास कथा तृतीय अध्याय समाप्त। बोलो भगवान श्री हरि की जय, भगवान श्री गोविंद की जय। भक्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा ये चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।